हेलो। आज मैं आप सबसे स्क्रीन टाइम या टीवी या मोबाइल यूज़ के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। आई एम डॉक्टर राजेश्वरी गणेश। मैं डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ एंड आई डायग्नोज एंड असेस चिल्ड्रन हु हैव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या डिलेज इन देयर डेवलपमेंट। कई बार जब पेरेंट्स ओपीडी में आते हैं, हमेशा हम हिस्ट्री में ये जानकारी हासिल करते हैं कि बच्चों को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है। घंटों तक बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, घंटों तक बच्चे टीवी देखते हैं, उनको राइम्स देखना बहुत पसंद है। और अगर टीवी हमने बंद कर दिया या स्क्रीन टाइम हमने लिमिट कर दिया तो बच्चे बहुत नाराज़ हो जाते हैं और टेम्पर टैंट्रम्स बहुत करते हैं। कई बार बच्चे खाना खाना भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो स्क्रीन का क्या करना है? स्क्रीन टाइम जो है इट इज़ एक आदत है जो हम मजबूरन कभी कभी हम दे देते हैं, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, हम न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं, हमको बच्चे संभालने के लिए कोई हेल्प नहीं मिलता है और इसीलिए हमें लगता है कि बच्चा सेफ रहेगा, स्क्रीन देखेगा तो एटलीस्ट वो एक जगह टिके रहेगा और खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्क्रीन टाइम बहुत हानिकारक हो सकता है बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम अगर हम बच्चों को दें तो डायरेक्ट इसका असर उनके अटेंशन स्पैन पे हो सकता है। There are many studies which have proven that too much of screen time can decrease attention span in children. तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा और स्क्रीन टाइम को लिमिट करना पड़ेगा। The Indian Academy of Pediatrics recommends that screen time 2 साल तक न दे तो अच्छा है, और 2 साल के बाद अगर आपको देना ही है तो 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन यानी मोबाइल और टीवी कुल मिला के 1 घंटे से ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन टाइम एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए। स्क्रीन के कारण बच्चे आउटडोर प्ले कम करते हैं, बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, और स्क्रीन में कई बार क्या होता है कि मोबाइल में या टीवी में ऐसा कंटेंट वो देखते हैं जो उनके डेवलपिंग एज के लिए सही नहीं होता है। तो स्क्रीन टाइम हमेशा पेरेंट्स को सुपरवाइज करना चाहिए। दे मस्ट एंश्योर दैट बच्चे ऐसा स्क्रीन टाइम कर रहे हैं या स्क्रीन में शोज देख रहे हैं जो उनके लेवल का हो। नर्सरी राइम्स, पोएम्स अगर आपको दिखाना ही है तो आप खुद गा के बच्चों को सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को ABC 1 2 3 या नर्सरी राइम्स स्क्रीन से ही सीखने मिले। जब हम हमारे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उनको नर्सरी राइम्स गा के सुनाते हैं तो बच्चों का ध्यान बढ़ता है, उनको ये आदत लगती है कि वो दूसरों की बात सुने, और इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग में भी उनका बहुत प्रोग्रेस हमको दिखता है। स्क्रीन टाइम और खाना, अक्सर मदर्स ये बोलते हैं कि बच्चा खाता नहीं है, अगर हमने स्क्रीन नहीं दिखाया तो अपना खाना वो ख़त्म नहीं करता है। स्क्रीन दिखा के खाना खिलाना अक्सर मजबूरी बन जाता है इन मैनी न्यूक्लियर फैमिलीज, जहाँ पे मदर्स अकेले होते हैं और उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। तो आई थिंक दैट ये एक जेन्युइन समस्या है, बट हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि चिल्ड्रन हमारी नकल करते हैं। वी आर द रोल मॉडल्स फॉर आवर चिल्ड्रन। अगर हम ज़्यादा स्क्रीन देखेंगे, अगर हम स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे जब हम खाना खा रहे हैं तो बच्चे हमें देख रहे हैं। तो हमें पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम खाना खा रहे हैं तब हमको स्क्रीन मिनिमाइज करना चाहिए, स्क्रीन टाइम हमारा कम होना चाहिए। हम अगर टीवी देख के खाना खा रहे हैं या मोबाइल देख के हम अपना खाना खा रहे हैं तो बच्चे ज़रूर हमारी नकल करेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट बच्चे की प्रवृत्ति है, बच्चों की ये प्रवृत्ति है कि वो एक्सप्लोरर्स होते हैं, उनको एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम फोर्स फीड करते हैं बच्चों को तब वो एक पावर स्ट्रगल बन जाता है कि आपको ये पूरा प्लेट में जो भी है वो ख़त्म करना है, 2 रोटी ख़त्म करनी है। तो जब मील टाइम्स को हम प्ले के माध्यम में करेंगे, जब प्ले टाइम गाना गा के या प्रिटेंड प्ले, एक डॉल को बिठाएंगे या कार को बिठाएंगे और बोलेंगे एक निवाला कार खाएगा, एक निवाला क्रो खाएगा और एक निवाला आप खाओगे, तो बच्चों को फूड में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और जैसे ही बच्चों को फूड में इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो बहुत खुशी खुशी से खाना खाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं पिकी ईटर्स, उनको सब तरह का खाना पसंद नहीं होता है। अगर बच्चे एक फूड ग्रुप में यानी प्रोटीन्स में अगर उनको दाल के बदले चिकन खाना पसंद है या एग्स खाना पसंद है और अगर उनका प्रोटीन पूरा हो रहा है तो वी कैन गिव देम द चॉइस। फूड ग्रुप्स उनके पूरे होने चाहिए, जैसे उनको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स मिल जाना चाहिए। अगर उन फूड ग्रुप्स में वो चॉइस करते हैं तो हमें वो चॉइस उनको देना चाहिए। स्क्रीन और खाना, इसमें प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता कि वो क्या खाना खा रहे हैं। उनको
डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्क्रीन दिखाना, इस चीज़ के कारण उनको खाने में इंटरेस्ट उनका कम हो जाता है। अक्सर बच्चे चूइंग नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी खाना स्वॉलो कर देते हैं और फिर उनको बाद में अटेंशन में बहुत दिक्कत आती है। सो डियर पेरेंट्स, ट्राई एंड मिनिमाइज स्क्रीन. If you have to show screen, remember the guidelines. Please do talk to the health specialists about screen time viewing. Thank you.